नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। सबसे पहले पूरे देशवासियों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ। अ, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने दर्शकों से, अपने भाई-बंधुओं से अ, फिर से कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अभी हाल ही में आप सभी ने सुना होगा कि अमेरिका ने हमारे ऊपर कुछ टैक्स लगा दिए, अगर मैं आम भाषा में बोलूँ, टैरिफ कहते हैं उसे। और वहाँ काम करने वाले इंजीनियर्स के ऊपर जो वीज़ा होता है, उस वीज़ा के लिए उन्होंने कुछ चार्जेस बढ़ा दिए, जो कि $1,00,000 उनकी करेंसी में। और सुनने में आ रहा है कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, उन सबों में अब होड़ लगी है कि वो अब करें क्या? क्योंकि $1,00,000 लगभग 80 से 90 लाख रुपया होता है हमारे भारतीय करेंसी में। मुद्दा ये नहीं है, चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि क्या कारण है कि आज अमेरिका जैसा इतनी छोटी आबादी वाला देश, हम भारतीय जो कि अब लगभग 150 करोड़ की आबादी हम लोग टच करेंगे, ऐसे देश को आंखें दिखा सकता है। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जो हम इसे सुलझा नहीं सकते। मेरा सीधा एक संवाद है जो अपने युवा भाइयों से मैं करना चाहता हूँ, युवा बहनों से मैं करना चाहता हूँ, इस देश की हर उस आबादी से करना चाहता हूँ जो कहती है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कुछ सपोर्ट नहीं है। मुझे आपसे जानना है, जिस दिन इस देश में टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जिस दिन कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कैसे कोई इंसान कंप्यूटर जैसी चीज़ को भारत में ला के खड़ा कर दिया। और आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे देश के इंजीनियर्स, डॉक्टरों को, साइंटिस्टों को काफ़ी वैल्यू मिलती है बाहर। यहाँ तक कहा जाता है कि बाहर जाके ही जो टेक्नोलॉजी बनती है, ये हमारे देशवासी करते हैं। अगर सारे नहीं तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ के युवा होते हैं, हमारे यहाँ के सिटीजन्स होते हैं जो वहाँ जाके नई नई तकनीक पे काम करते हैं। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा होता है, दो रिलीजन्स आपस में टकरा रहे हैं। चुनाव जब आता है तो फ्री में मिलने वाली चीज़ों की होड़ लग जाती है। कहीं पानी फ्री होता है, कहीं बिजली फ्री होती है, कहीं बस में किराया फ्री होता है। आ, अभी तो काफ़ी राशन फ्री चल रहा है, बिजली फ्री, आप नाम लीजिए, और फ्री की काफ़ी स्कीमें हैं। मुझे एक बात बताइए, जब हमें सारी चीज़ फ्री में चाहिए, या फिर हमें ये सारी फ्री की जो घुट्टी पिलाई जाती है, क्या वो सच में फ्री होती है? दो तरह के नुकसान होते हैं। पहला, अगर मुझे कुछ किए बिना सहूलियत या फिर ज़रूरतों को पूरा कर दिया जाए, तो मैं क्यों निकलूँगा घर से? फिर मैं अपने घर पे बिस्तर पे लेट के मोबाइल देखते हुए ये कहूँगा कि हमारा देश काफ़ी पीछे रह गया। मिलिट्री में मैंने एक स्लोगन कहते हैं अंग्रेजी में, मैंने सुना है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसका मतलब होता है कि शांति समय में आप जितना पसीना बहाएंगे, जंग के समय में आप उतना कम खून बहाएंगे। मेरी इस देश की युवा पीढ़ी को मुझे आमंत्रित करना है कि वो खुद उठें और वोट करने के लिए ना जाएं, वोट करने के नाम पे ना जाएं,
बजाय इसके वो अपने कैंडिडेट्स देखें कि जो आपसे वोट मांगने आ रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसने पॉलिटिकल या फिर इतने बड़े देश को, इतने बड़े स्टेट को, इतने बड़े तबके को चलाने का उससे कुछ प्रोडक्टिव उसको एक्सपीरियंस है? नहीं है। आज तक हमारे यहाँ हम देखते आ रहे हैं कि जो बड़े से बड़े नेता लोग हैं उनमें, हाँ, काफ़ी समय उन्होंने राजनीति में बिता दी, लेकिन हमारे यहाँ अगर हम कहें कि तकनीक के बारे में अगर किसी लीडर को खड़ा कर दिया जाए कि फलाने देश जैसे फ्रांस में जाके अगर कोई कहे कि आप एआई पे बात करिए, तो हम सिर्फ पढ़ी लिखी बातें ही कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आज के डेट में काफ़ी बड़ा मुद्दा है, काफ़ी बड़ा विषय है जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे जानना, उसे समझना और समझ के वही नहीं उसके तरीके के अलग अलग तकनीकों का इजाद करना, ये हमारे इन कंधों पे है, इसकी जिम्मेदारी है। मैं देखता हूँ जब चुनाव आता है हमारे हाथ में झंडे पकड़ा दिए जाते हैं, हमारे ऊपर टी शर्ट पहना दिया जाता है एक फलाने पार्टी का, एक फलाने पार्टी का, और हम भी खुशी खुशी हमें गर्व महसूस होता है मानो हमने आ, कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। और मैं देखता हूँ उसमें ज़्यादातर हमारे युवा होते हैं सबसे आगे रैलियों में, फलानी पार्टी जिंदाबाद, फलाना भैया जिंदाबाद। ये बताइए, ये सारा करने से आपने कभी सोचा है कि आज तो आप ये नारे लगा रहे हैं, ये लोकतंत्र है मेरे भाई, इस लोकतंत्र में हम सब नेता हैं, हम सब प्रतिनिधि हैं। हम किसी एक इंसान के पीछे रैलियों में दौड़ रहे हैं और हमें पता नहीं है कि हम क्यों दौड़ रहे हैं। सड़कें खराब हैं, लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारी सामाजिक इश्यूज हैं। लेकिन एक बात मुझे बताइए, क्या एक बार भी आपने, आज का पूरा एक दिन जोड़ लीजिए, इस पूरे दिन में क्या आपने एक बार भी खुद से सवाल किया है कि भैया आज मैंने क्या नया इजाद किया, क्या नया सीखा, क्या नया इनोवेशन किया? अगर नहीं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये सवाल अपने आप से करेंगे कि अगर मैं कोई बड़े डेवलप्ड कंट्रीज से कंपटीशन करने का सोच रहा हूं, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, तो मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है? दोस्तों, देश समृद्ध बनता है, सबको खुशी होती है। मेरी आपसे एक ही आग्रह है, देश को समृद्ध बनाइए, साथ ही साथ शुरुआत अपने आप से करिए। आप वो छोटे छोटे कदम उठाइए जिससे सबसे पहले आप अपने आप की प्रगति करें, फिर अपने तबके की, अपने गांव की, अपने ज़िला, अपना स्टेट, अपना देश। और जब ये श्रृंखला हम फॉलो करेंगे, हमारा देश खुद ब खुद अव्वल दर्जे का आएगा। तो अगर आपने आज के दिन में अपने आप से ये सवाल नहीं किया है कि आज आपने क्या नया किया है, तो मेरा आग्रह है कि उठिए और ये सवाल कीजिए। नमस्कार।